हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट टेक्निकल्स। गाइज, पिछली बार हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑटो कैट के बेसिक यूजर इंटरफेस को इस तरह से खोला और इसके बारे में अलग अलग तरह के ऑप्शनों को थोड़ा थोड़ा करके हर तरह के ऑप्शनों को हम लोगों ने देखा। एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि ऊपर में जो हमारा ऑटो कैट की यूजर इंटरफेस में होता है वो बेसिकली टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद हमारे ये जो होम, इंसर्ट, एनोटेट, उसके बाद पैरामेट्रिक व्यू वगैरह का जो ऑप्शन आ रहा है ये हमारा मेन्यू बार है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा बार जो दिख रहा है ब्लॉक टाइप का है। ब्लॉक मतलब अभी डिसेबल है जो ऑप्शंस, ये हमारा रिबन कहला रहा था। इसको बेसिकली हम लोग टूल बार भी कहते हैं। ठीक है, इस टूल बार के अंदर अलग अलग तरह का पैनल है, जैसे ये ड्रॉ पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखा कि प्लस पर अगर हम लोग क्लिक करके नया ड्राइंग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। जैसे अभी क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ड्राइंग 1 नाम से एक नया ड्राइंग खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये ड्राइंग 1 है। उसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया हम लोग को दिख रहा है वो पूरा का पूरा हमारा ये वाला पूरा एरिया आपका ड्राइंग एरिया कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उस कमांड पैनल के बारे में भी देखा कि ये हमारा कमांड पैनल है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टेटस बार के बारे में भी देखा, ये सारा हमारा स्टेटस बार था। उसके बाद नेविगेशन पैनल के बारे में देखा, ये हमारा नेविगेशन पैनल था। और ये मेरा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको WCS कहते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो ड्राइंग में यूज़ होता है, वो बेसिकली हमारा ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जो हमारा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ड्राइंग में यूज़ होता है, बट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ये है। हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहीं भी यहाँ से हटा के कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फिक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं, रिवाइज तो कर लिया। ठीक है, अब एक बार हम आते हैं आज के इस टॉपिक में, बता देते हैं आपको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके टूल्स का यूज़ करने का कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग लाइन के बारे में करेंगे कि लाइन में कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद लाइन को अगले वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से सही ढंग से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गाइस, सबसे पहले हम लोग ग्रिड अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग जब वर्किंग एनवायरनमेंट कोई नया ड्राइंग खोलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से लाइनिंग किया हुआ आ रहा है, इस तरह से लाइनिंग किया हुआ आ रहा है। ये हमारा बेसिकली ग्रिड में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तरह का ग्राफ है, इसको मान के चल सकते हैं ग्राफ है जिसमें अलग अलग तरह से ग्रिडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग को अगर हम कोई लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ग्रिड में हम लोग को कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर हमको ग्रिड नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम इस ग्रिड को हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस ग्रिड को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए ग्रिड हमारा हट गया। अगर इसी ग्रिड को हम लोग शॉर्टकट से जानने का कोशिश करें तो F7 प्रेस करेंगे तो ग्रिड फिर हट जाएगा, फिर आ जाएगा, या फिर हम Ctrl+G क्लिक करेंगे, उससे भी हमारा क्या होगा, ग्रिड आएगा और जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन थे हमारा ग्रिड को लाने और हटाने के लिए। उसके बाद हमारा आता है ग्रिड स्नैप मोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रिड स्नैप मोड है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी एक ग्रिड को दूसरे ग्रिड से हम लोग अटैच कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई लाइन ड्रॉ हम करेंगे तो ग्रिड टू ग्रिड पॉइंट होगा। जैसे ये ग्रिड पॉइंट है, यहाँ पे ये ग्रिड पॉइंट है। ठीक है, देखिए अभी ये ग्रिड पॉइंट ऑन नहीं है, अभी मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए हम यहाँ से सिर्फ ग्रिड पॉइंट को ही डिटेक्ट कर पाएंगे। ऐसे अगर हम चाहें तो बीच में नहीं कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम एक काम कर पा रहे हैं कि अगर एक ही टाइप के हम लोग को शेप को ड्रॉ करना है एक सिंपलर वे में, तो हम इसका यूज़ करके ग्रिड पॉइंट का यूज़ करके हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ये हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज दैट हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसका हाइट अगर हमको रखना है, एक जो वाई एक्सिस में हाइट रखना वो 5 रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमको इसका ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमको 5.5 रखना है। तो हम इस तरह से बार बार आके यहाँ पे स्नैप करके इस टाइप से
इस टाइप से बार बार आके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही तरह की शेप को देख पा रहे होंगे आप लोगों ने मैं कैसे इसको कर पाया। ठीक है, इजीली वे में कर पाया, लेकिन ग्रिड स्नैपिंग नहीं चाहिए तो हम इसको ऑफ कर देंगे। बेसिकली ये हम लोग का इस तरह से भी काम करेगा। अभी भी ये हमारा ग्रिड को ही स्नैप करेगा, कभी भी ये पॉइंट को ही स्नैप करेगा। देखिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ग्रिड मोड ऑफ करने के बाद, ग्रिड स्नैपिंग मोड ऑफ करने के बाद हम आते हैं हमारा ऑर्थो मोड पे। ऑर्थो मोड हम लोग को बेसिकली फैसिलिटेट करता है कि कोई भी लाइन को हम कितना जल्दी बना सकते हैं, या तो स्ट्रेटली या तो हॉरिजॉन्टली। अगर हमको हॉरिजॉन्टली कोई लाइन 5 सेंटीमीटर चाहिए तो हम 5 क्लिक करें, ऑन करने के बाद 5 हो गया। उसके बाद देखिए ये डायरेक्ट वर्टिकली ले रहा है। यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, देखिए डायरेक्ट वर्टिकली लेगा। यहाँ से फिर हम 5 का क्लिक करेंगे, फिर इधर अगर हमको 5 जाना है तो 5 क्लिक करेंगे, फिर इधर अगर हमको 3 जाना है तो 3 क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। फिर इधर अगर हमको 2 जाना है तो 2 क्लिक किया, एंटर किया। फिर इधर जाना है अगर 4 तो यहाँ पे 4 क्लिक किया, एंटर। फिर इधर हमको जाना है 3 तो यहाँ 3 दबाया और उसके बाद एंटर प्रेस करा। उसके बाद वापस से हमको अगर यहाँ आना है तो यहाँ पे हम 5 क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और फिर फाइनली हम यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से हम लोगों ने ऑर्थो का यूज़ करना सीखा। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है हम लोग को कभी भी कोई लाइन स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल हमको फास्टली ड्रॉ करना है तो हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, उससे हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है पोलर ट्रैकिंग। दोस्तों, अगर कोई भी लाइन को अगर हमको एक सर्टेन डिग्री पे ये करना है, ट्रैक करना है या ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम इस ट्रैकिंग मोड का यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी 72, 73, 74, 75 इस तरह से ये मेरा ये डिग्री स्वैप कर रहा है, लेकिन ये ट्रैक नहीं कर रहा उस डिग्री को। अगर एक सर्टेन डिग्री पे ट्रैक करना है, जैसे कि हम इसको चाहते हैं 45 डिग्री के एंगल पे ये ट्रैक करें हमारा एंगल। ठीक है, देखिए जैसे 45 डिग्री हुआ, एक लाइन हमारे पास आ गया, ये 45 डिग्री का है। अगर इस एंगल पे हमको 10 सेंटीमीटर कोई लाइन चाहिए तो हम उतना पे क्लिक कर लिए। ठीक है, उसके बाद लाइन को फिर से रिपीट करा। इस पॉइंट से अगर हम लोग को 90 डिग्री पे चाहिए तब भी हम यहाँ पे 6 क्लिक करें, एंटर कर दिए। देखिए ये बेसिकली हम लोग को 45, 90 इस तरह से कर करके क्या करना करेगा, हम लोग का एंगल स्नैप करेगा। ठीक है, अब इसे डिलीट करते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह से ऑप्शन है। अगर हम कोई स्पेसिफिक ये चाहते हैं कि एक डिफिनिट एंगल पे चाहते हैं कि वो मेरा एंगल को स्नैप करे तो हम यहाँ से एंगल पोलर ट्रैकिंग में गए। यहाँ से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एक न्यू यहाँ पे है, इसको हम डिलीट करते हैं 60 डिग्री वाला। मान लीजिए कुछ अलग, जैसे हम चाहते हैं कि कोई एंगल हमारा 3 डिग्री पे स्नैपिंग हो, 3 करें और यहाँ से ओके करें तो इस तरह का एक सेक्शन बन के हमारे यहाँ पोलर ट्रैकिंग में आ जाए। देखिए 3, 6, 9, 12। अब हम कोई भी लाइन को अगर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम 3 डिग्री पे भी उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हम 3 डिग्री पे करना चाहते हैं। देखिए 3 डिग्री पे चाहते हैं 10 सेंटीमीटर कोई लाइन हो। देखिए ये बिल्कुल 3 डिग्री पे मेरा लाइन हो गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कोई लाइन मेरा 18 डिग्री पे हो तो हम यहाँ पे गए। देखिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे, 30 हो गया। देखिए स्नैप ही ऑटोमेटिकली देखिए 18 पे ले लिए। यहाँ पे भी 10 का चाहते हैं, 10 क्लिक करें, एंटर कर दिए। देखिए तो ये हमारा इस तरह से कोई भी लाइन एक एग्जैक्ट एंगल पे हमारा मेज़र हो पाएगा और स्नैप हो पाएगा। उसके लिए हम लोग पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट कमांड आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। अब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग से हम लोग ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग क्या है। पहले हम कुछ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम कोई आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इस सर्किल के सरकमफेरेंस से और इस सर्किल के सरकमफेरेंस से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाए। तो हम यहाँ से लाइन कमांड लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली टेंजेंट कहाँ बैठना है। देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट को डिटेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट जो हमारा है मिड पॉइंट है। किस चीज़ का मिड पॉइंट है? सर्किल का मिड पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ एग्जैक्टली वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है टेंजेंसी कहाँ से लेना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से आएंगे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में और यहाँ पे हम लोग इस टेंजेंट को ऑन कर देंगे। तो ये अब मेरे को
ये चीज़ करके दिखाएगा कि टेंजेंसी इस सर्किल का कहाँ है। तो अब हम आते हैं लाइन पे, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये हमको टेंजेंसी दिखाया, यहाँ टेंजेंसी दिखाया, और देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे को एंड पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। अब एंड पॉइंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव स्नैपिंग में देख रहे हैं कि एंड पॉइंट मेरा इनेबल है, मिड पॉइंट दिखाएगा। अब मिड पॉइंट कैसे दिखाएगा, जैसे हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, कोई कमांड को सिलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट दिखा रहा है, ये कुछ और नहीं मिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी इनेबल है हमारा दोस्तों, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट वहाँ दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग काम करता है, अलग अलग पॉइंट्स को स्नैप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कभी भी कोई ड्राइंग अगर हम करते हैं, बेसिकली कभी भी कोई सा भी ड्राइंग अगर हमको करना होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार ड्राइंग का यूनिट देखते हैं कि वो जो हम फिर ड्राइंग बनाने वाले हैं या डिज़ाइन बनाने वाले वो किस यूनिट में बनाने वाले हैं। यूनिट का होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूनिट सेटअप को सीखेंगे, और उस साथ ही साथ जब मेरा यूनिट सेटअप हो जाएगा तो डायमेंशन स्टाइल सेटिंग भी हम लोग चेंज करेंगे। दोनों का यूनिट हमको सेटअप करना पड़ेगा। अब सपोज दैट हो सकता है कि हम ड्राइंग का यूनिट सेट कर रहे हैं 5 फीट में, और डायमेंशन स्टाइल का यूनिट जो मेरा वो डेसिमल में है, तो उससे हम लोग का क्या होगा कि हम कोई भी फिगर अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा वो ड्रॉ तो होगा फीट में, लेकिन जब हम उसका डायमेंशनिंग करेंगे, ठीक है, तो एनोटेशन जिसको हम कह रहे थे, एनोटेट जब करके हम दिखाएंगे कि कितने फीट चौड़ा है, तो वो हमको फीट में नहीं दिखाएगा। आइए इसे हम करके देखते हैं एक बार। यूनिट सेटअप करने के लिए अपने कीबोर्ड से UN क्लिक करना है, एंटर करना है, ये शॉर्टकट है यूनिट कमांड का, ठीक है। UN जब क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरा डेसिमल है अभी फिलहाल। अगर हम इसको आर्किटेक्चरल में करें, और यहाँ पे देख सकते हैं इंचेस में और फीट में है, ठीक है, इंचेस फीट में मेरा यूनिट है। इसको ओके करते हैं। अगर हम कोई लाइन लेते हैं, सपोज एक लाइन मैंने लिया और इसको मैंने स्टार्ट करा 0,0, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। ये लाइन को हम चाहते हैं कि ये लाइन मेरा स्ट्रेट ड्रॉ हो, ठीक है, तो स्ट्रेट मैंने 10 फीट का अगर करना है तो 10 फीट मैंने डाला, एंटर कर दिया, ठीक है, ये मेरा 10 फीट का हो गया। लेकिन अभी अगर हम इस डायमेंशन को नापने का कोशिश करें तो ये हमको फीट में दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम इसको जूम करके देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ 120 दिखा रहा है। तो ये 120 क्या है, 120 इंचेस है, लेकिन यहाँ इंचेस को ये डिनोट नहीं कर रहा है, ये बल्कि डेसिमल में उसी वैल्यू को हमको दिखा रहा है कि 120 इंचेस है, क्योंकि 1 फीट में हम लोग का 12 इंच होता है, तो 10 फीट में हम लोग का 120 इंच हो गया। लेकिन ये डायमेंशन भी हमारा इंचेस में ही स्वैप होना चाहिए था यहाँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम डायमेंशन स्टाइल सेटिंग को बदलेंगे, जिसके लिए हम अपने इसमें डालेंगे D कमांड बार में, जिससे हमारा डायमेंशनल स्टाइल मैनेजर खुलेगा। यहाँ से हम मॉडिफाई पैनल में जाएंगे। मॉडिफाई पैनल में जाने के बाद हम यहाँ से ये हमारा जो प्राइमरी यूनिट है, इसको डेसिमल से हमको आर्किटेक्चरल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम ओके करेंगे। उसके बाद सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा यूनिट 10 फीट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा उसका लेंथ 10 फीट हमको दिखाने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे हम लोगों ने यूनिट का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें हमेशा कोई भी लाइन का या किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होता है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को कोई एक डिस्टेंस और एक एंगल को बताना होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।